वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 जो कि आपका समुच्चय सिद्धांत का टॉपिक चल रहा था यानी कि सेट थ्योरम, उसमें हम पूरक समुच्चय, यूनियन, इंटरसेक्शन और दो समुच्चयों का अंतर आपको पिछली वीडियो में हमने समझाने का प्रयास किया था। आज उसी के मिक्स क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन जो कि हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी कि आज का वीडियो आपका पूरक समुच्चय, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस यानी कि अंतर, सारे रूल्स इसमें लगेंगे और सारे नियमों पर आधारित यानी कि मिक्स आपको वीडियो देखना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में आप देखने क्या वाले हैं और हम आपको समझाने क्या वाले हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया है, यदि a बराबर x सच दैट x बिलोंग टू r, r माने होता वास्तविक संख्या, रियल नंबर, x का मान 2 से बड़ा है, और दूसरे में दिया b समुच्चय b बराबर x सच दैट x बिलोंग टू r, x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो आपको a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन खासतौर से इसलिए लाए हैं क्योंकि ये गुण विधि यानी कि निर्माण विधि में लिखा है। किसमें लिखा? निर्माण विधि में। तो पहले आपको रोस्टर में चेंज करना है, और जब रोस्टर में चेंज हो जाएगा तो फिर आप इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ मान निकालना है दोनों समुच्चयों का, ए का और बी का। देखते हैं किस तरह से हम आपको बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समुच्चय पहला लिखेंगे। इसका मान दिया x सच दैट x बिलोंग टू r और x का मान 2 से बड़ा है। तो दोनों नियमों पर चलेंगे। x का मान रियल नंबर, x बिलोंग टू r, इसका अर्थ है बुक में जितनी भी संख्याएं दी हैं सारी संख्याएं आपकी आना है, और इसका मतलब है कि x का मान 2 से बड़ा है। कैसा है? 2 से बड़ा। और 2 से बड़ा क्या आएगा, किस तरह से आंसर देंगे? तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 से बड़ा, यानी कि अवयव आपके आएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत। और इनके बीच में भी दशमलव वाली संख्याएं भी इसमें होंगी जो कि हमने लिखी नहीं है, वर्गमूल वाली भी होंगी, सारी संख्याएं इसमें उपस्थित होंगी, बटे वाली भी होंगी। ऐसे ही तो इसे हम रोस्टर विधि में लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस अनंत। 2 से बड़ी संख्याएं, 2 से कैसे बड़ी। और यहां पर आते हैं तो उसमें लिखा है उसमें देखो क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखना कि x का मान पहले तो वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या का के अलावा x का मान 2 से बड़ा और 4 से छोटा है। x का मान 2 से बड़ा और 4 से छोटा है। तो यहां पर पहले प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू r, और x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो एक तो उन्होंने कहा x बिलोंग टू r, समझ चुके कि कौन सी संख्या है। बुक में जितनी भी संख्याएं दी होती हैं सारी संख्याएं हैं, बस अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़कर। ऐसे जी माइनस का चिन्ह वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, और बाकी सभी संख्याएं। दूसरा दिया था x का मान 2 से बड़ा या 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो इसका अर्थ है कि x का मान आपका 2 शामिल है इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 4 तक, 5 तक नहीं है, 4 तक है ओनली। 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो आपका b समुच्चय इसमें हो जाएगा 2, 3, 4। अब आपको इसका निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन भाग। तो हम a इंटरसेक्शन b,
ए का मान लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 डैश अनंत, और यहां पर इंटरसेक्शन 2 3 4, इसमें लेंगे हम 2 3 और 4। तो अब यहां पर कॉमन पार्ट आना है, और कॉमन पार्ट आपका 3 और 4 आ रहा, इसमें भी और इसमें भी। कितना आ रहा? 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा जरा ध्यान से देखना। हम लिख सकते हैं, जगह नहीं है इसलिए यहां पर लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3,4। 3,4। चूंकि सवाल अपना निर्माण विधि में है तो आंसर भी वैसा ही देना पड़ेगा निर्माण विधि में। कैसे? x such that x belong to R, और x का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर, और 4 के बराबर या 4 से छोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आया था ये 3,4, लेकिन जो रोस्टर विधि में था, आपका क्वेश्चन निर्माण विधि में है तो आंसर भी आपको निर्माण विधि में देना पड़ेगा। x बिलोंग टू R, और x का मान 3 के बराबर 3 से बड़ा है, और 4 के बराबर 4 से छोटा है। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पढ़ा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? 3 4 5 6 7 8 डैश अनंत, लेकिन इनके बीच वाली संख्याएं भी हैं, जैसे √3 1/2 सब शामिल है, इसमें लिखा नहीं है हमने, आप ध्यान रखना। फिर ए समुच्चय रोस्टर में लिखा गया, बी को लिखा, बी में केवल इतना था 2 3 4, और इनके बीच में जो अंडर रूट बटे वाली संख्याएं हैं वो भी इसमें शामिल है। क्लियर? केवल इस संख्या को छोड़कर। फिर हमें इंटरसेक्शन निकालना, दोनों को लिखा, दोनों में कॉमन भाग आपका 3,4, तो 3,4 आ गया। अब इसे निर्माण विधि में x such that x belong to R, ये तो कंपलसरी है। x का मान 3 के बराबर 3 से बड़ा है, और 4 के बराबर 4 से छोटा है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इसमें भी कुछ रोस्टर के अकॉर्डिंग ही है, उसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है ना? तो पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इसका सही है क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? राइट है आंसर। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा परिवर्तित करके आंसर, चूंकि आपका ए इंटरसेक्शन बी का मान 3,4 निकला था, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं x such that x belong to R, और x का मान 3 से बड़ा 4 के बराबर 4 से छोटा है। ये भी सही। यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो ए लगाना पड़ेगा, अगर ए नहीं लगाना हो तो ऐसे भी दे सकते हैं। ए भी आपका आंसर सही है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसमें a का मान x such that x का मान 5 से छोटा या 5 के बराबर है, और x बिलोंग टू n। तो पहले रोस्टर विधि में लिखना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो। x such that x का मान 5 से छोटा या 5 के बराबर है, x बिलोंग टू n। तो पहले तो आपको x बिलोंग टू n इसका मतलब समझना, यानी x का मान 1 2 3 या n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7, और एक रीजन इसका ये फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन क्या दिया इसमें, ऐसा नंबर डालना नहीं, ये बता दिया हमने। x का मान 5 से छोटा या 5 के बराबर है, तो इस शर्त के अनुसार इसमें 5 के बराबर या 5 से छोटा, यानी कि ए वाले एलिमेंट आपके आएंगे 1 2 3 4
रोस्टर विधि में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 महीने वाले ब्रैकेट में। ऐसे ही हम आगे देखते हैं दूसरा पार्ट इसका, और इसमें तीसरा दिया, 3 पार्ट दिए हैं इसमें। दूसरा पार्ट है इसमें x such that x का मान छोटा या बराबर 10 के, x belong to n। पहले इसकी चर्चा हमने कर ली है ऊपर, फिर से कर लेंगे, लेकिन यहां पर n का मान दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये दिया। इसके बाद बॉन्डेड है x का मान छोटा बराबर है 10 के, या यानी कि यहां पर 11 भी हुआ और आगे भी प्लस आना था। तो आपको 10 से पहले सारे नंबर जितने दिए हैं वो सारे इसमें आएंगे, यानी कि x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। समुच्चय को लिखेंगे b बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक और बचा है अभी, c का मान, इसकी भी व्याख्या करना है और आपको रोस्टर में लिखना है। तो c बराबर लिखा था, उसमें आपका लिखा था x सच दैट x का मान 2 से बड़ा 6 से छोटा है, x बिलोंग टू n और कोष्टक क्लोज। तो पहले n का मान तो हम अच्छे से समझ ही चुके कि x बिलोंग टू n, यानी कि n बराबर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा दिया। और एक रीजन और है, x का मान 2 से बड़ा और 6 से छोटा। इसका अर्थ है कि x का मान 2 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी कि ये वाले 3, 4, 5 ये वाले आपके एलिमेंट आएंगे। क्लियर? अब ये एलिमेंट आएंगे, समुच्चय के रूप में लिखना है हमें। इसको हम मिटाते हैं, जरा ध्यान से देखना। यानी कि आपका C समुच्चय जो है वो हो जाएगा 3, 4, 5। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना? a माइनस बी माइनस सी, इसकी निकाल a माइनस बी इंटरसेक्शन c, इसकी निकालना है मान। देखो इसका मान निकालना है। तो हमने आपको नियम बताया था कि सबसे पहले हमें कोष्टक का मान निकालना है। किसका निकालना है? कोष्टक का। b इंटरसेक्शन c, b का मान आपका 1 से 10 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और माइनस नहीं इंटरसेक्शन सी 3, 4, 5। तो इन दोनों में देखना है कॉमन 3, 4, 5 इसमें भी है, 3, 4, 5 और इसमें भी है। तो आपका इंटरसेक्शन बी, इसका बी इंटरसेक्शन सी आपका आ जाएगा 3, 4, 5। अब आपको निकालना है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। a का मान आपका 1 से 5 तक है, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस इंटरसेक्शन 3, 4, 5। और हमने आपको बताया था कि जिसको घटाते हैं उसके अवयवों को हटाते हैं। अगर ये इसमें शामिल है तो इसमें से भी हट जाएंगे। देखो शामिल थे, आपका शेष बचा 1, 2। तो इस तरह आपका आंसर आ गया। एक बार पुनः देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। रोस्टर में लिखा, वो निर्माण में लिखा था, रोस्टर में लिखा। रीजन इसमें 2 थे, एक इसके अनुसार, इसके अनुसार। दोनों के अनुसार एलिमेंटों को लिखना था। बी को भी ऐसा ही किया, दोनों के अनुसार एलिमेंट को लिखा। और सी में भी ऐसा ही किया। एंड नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग x का मान 2 से बड़ा और 6 से छोटा, इसके अकॉर्डिंग अवयव ले लिए। फिर हमने देखा इसका मान निकालना था, तो पहले कोष्टक का निकलता है हमेशा। ए बी इंटरसेक्शन सी, इसका निकाला।
इसके बाद फिर हमने a माइनस बी इंटरसेक्शन c इसका निकाला। आपका कितना आया 1,2। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। तीसरा आपको प्रूव दैट करना है a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसे डिमॉर्गन का प्रमेय भी बोलते हैं, डिमॉर्गन की थ्योरम है ना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरम है। सूत्र है ये, इतने बराबर इतना होता। अगर यहां पर यूनियन है तो यहां पर इंटरसेक्शन, अगर यहां पर इंटरसेक्शन तो यहां पर यूनियन, बाकी सेम लिखा रहता। दो होते हैं इसके रूल्स डिमॉर्गन प्रमेय के। इसमें सिंपल भाषा में रोस्टर में लिखा हुआ है। अभी तक हमारा जो क्वेश्चन था वो निर्माण विधि में था, गुण विधि में था, तो हमें 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ती थी, ऐसा लिखना पड़ता था। इसमें लिखा दिया है ना। अब आपके लिए LHS का मान निकालना और RHS का, दोनों का मान कैसा आएगा आपका बराबर, तो आपका सिद्ध हो जाएगा, प्रूव दैट हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। A का मान आपका दिया है, नोट करते हैं पहले। A का मान 1, 2, 3, 4। B का मान आपका दिया 2, 4, 6, 8 और C का मान आपका दिया 1 से 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दिया आपका। तो सबसे पहले हमें निकालना है A यूनियन B का होल डैश। तो पहले होल डैश नहीं निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, होल डैश। ये U दिया इसका, C नहीं दिया, इसको क्या बोलेंगे U। एक से देखो डेड डैश डैश लगा था बीच में। डैश का मतलब है कि सारी अवयव है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9। U दिया था ये। तो सबसे पहले हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। इसका निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका A यूनियन B का मान निकलेगा। 1, 2, 3, 4 यूनियन 2, 4, 6, 8। और यूनियन का अर्थ होता है सर्वनिष्ठ। हिंदी वर्ड क्या है इसका, सर्वनिष्ठ, यानी सभी अवयव आना चाहिए छोटे से बड़े क्रम तक, क्रम से। कैसा, क्रम से। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है इसका वो देखेंगे हम। 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 से बड़ा 5 तो है नहीं है इसमें, 6 आएगा। 6 से बड़ा 7 नहीं है, 8 आएगा। देखो इसके भी सारे एलिमेंट आ गए। इसके ये डबल डबल बार लिखे थे कुछ, तो इनको सिंगल बार ही लिखना, ये समुच्चय का रूल्स होता है लिखने का तरीका। अब हम इसका डैश निकाल सकते हैं, A यूनियन B का होल डैश। जैसे कि हम A डैश का मान निकालते हैं तो सूत्र होता है U माइनस A। इसको मन में A मानो, A डैश लिखा तो U माइनस A। A कितना है, A यूनियन B। A यूनियन B का होल डैश बराबर U माइनस A यूनियन B। इसका मान है 1 से 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस इसका मान है 1, 2, 3, 4, 6, 8। अब जो इसमें घटाने वाली प्रक्रिया होती है, जिसको भी हम घटाते हैं उसके अवयवों को हटाते हैं, अर्थात वो एक भी अवयव आंसर में नहीं आएंगे आपके। तो फिर अगर ये वाले अवयव इसमें है तो टिक लगा लेंगे। 2, 3, 4, 6, 8। क्या बचा आपका, इसमें बचा आपका देखो 2, इसमें 1 भी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 6 और 8। आपका बचा है 5, 7 और 9। ये आपका आंसर आ गया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ऐसे ही हमें अब बराबर की उस तरफ जो लिखा है उसका मान निकालना है। जरा ध्यान से देखना। अब हमें निकालना है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसका मान निकालना। तो पहले इसका नहीं निकलेगा, पहले हम A डैश का मान निकालेंगे, U माइनस A। U का मान आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
u का मान हो गया a का मान क्या है आपका 1 से 4 तक गिनती 1 2 3 4। तो जिसको घटाते हैं उसके अवयवों को हटाते हैं। तो आपका यहाँ पर 4 तक तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसमें उपस्थित है 5 6 7 8 9। ऐसे ही हम b डैश निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे b डैश का। तो b डैश का मान आपका u माइनस b, इसका भी फॉर्मूला होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 तक अवयवों को लिख दिया माइनस b। b का मान देखो यहां पर b का मान 2 4 6 8 सम संख्या है 2 4 6 8। ए वाली अवयव नहीं आएंगे, अब इसमें टिक लगा दो 2 4 6 8। शेष क्या बचा आपका 1 3 5 7 9। ये आ गया आपका। लेकिन हमें इसका मान थोड़ी निकालना था, इसको हम मिटाते हैं। अब हमें निकालना था a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो a डैश का मान क्या है आपका 5 6 7 8 9, ये निकला ऊपर। b डैश का मान इंटरसेक्शन 1 3 5 7 और 9। अब हमें इनका कॉमन पार्ट निकालना। तो एक तो 5 है, 5 के बाद क्या है 7 है, और 7 के बाद क्या है 9। तो 5 7 9 समीकरण नंबर क्या है 2 है। देखो 1 से भी यही प्राप्त हुआ और 2 से भी यही प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भाषा लिखनी पड़ेगी समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS और आगे लिख देंगे इट्स प्रूव्ड। एक बार पुनः देखें, समझने का प्रयास करें आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन में a b और u दिया था, डैश निकालना था इसका, लेकिन डैश नहीं निकलेगा, अंदर वाला निकलेगा पहले, फिर डैश का सूत्र u माइनस a यूनियन b। समीकरण 1 a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसका नहीं निकलेगा, पहले a डैश निकलेगा b डैश निकाल दिया। a डैश इंटरसेक्शन b डैश बराबर इनका कॉमन देखना था दोनों का 5 7 9। समीकरण 1 व 2 से बराबर आए LHS बराबर RHS इट्स प्रूव्ड। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने का समझाने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से देखें। इसमें भी रोस्टर विधि में लिखा है, इसलिए आसान है क्वेश्चन। A, B और C के मान दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। A का मान दिया है 1 2 और 3। B का मान दिया आपको 2 3 4। C का मान दिया आपको 3 4 5 6। आपको निकालना है a माइनस बी माइनस सी, इसका मान निकालना। तो पहले हम कोष्टक का निकालेंगे इसका, b माइनस सी का। b का मान आपका 2 3 4 माइनस 3 4 5 6। अब इसके तो एक भी अवयव नहीं आएंगे, अगर इसके इसमें उपस्थित हैं तो इसमें वो अवयव भी नहीं आएंगे, केवल 4 और 3 है इसमें। शेष क्या बचा आपका 2। तो ए आपका आ गया b माइनस सी का मान। अब हमें निकालना a माइनस बी माइनस सी। ए का मान आपका 1 2 3 और माइनस b माइनस सी का मान आपका 2। तो यहां पर इसके अवयव तो आएंगे ही नहीं, इसके इसमें शामिल है 2, तो ये भी नहीं आएगा 1 3। ये आपका पहला आंसर आ गया। एक पार्ट और दिया इसमें a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। तो पहले कोष्टक का मान निकलेगा a माइनस बी। a में से b को घटाओ 1 2 3
माइनस 2,3,4, जिसे घटाते हैं उसके अवयवों को हटाते हैं। तो 2, 3, 4, 2, 3 इसमें शामिल है, शेष आपका 1 बचा। अब हमें a माइनस बी माइनस सी निकालना है। तो a माइनस बी का मान 1 और c का मान इसमें दिया है आपका 3, 4, 5, 6, जिसे घटाएंगे उसके अवयव नहीं आएंगे, तो ओनली क्या बचा इसमें 1, तो 1 इसका आंसर आ गया। इस तरह से दोनों पार्ट्स के आंसर निकाल लिए हमने। अब हम आपको एक इंपोर्टेंट सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बताते हैं, उसको भी ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि ब्रैकेट वाले का मान हमें पहले निकालना पड़ता है ताकि गलत ना हो और सही सही आंसर आए। एक क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करो कि 5वां नंबर डाल देना, a डैश का होल डैश बराबर a डैश का होल डैश, एक बार डैश लगा और फिर उसका भी डैश निकालना, आपका a प्राप्त होगा। क्या होगा? a। तो प्रूफ दैट करना है। सबसे पहले हमने ले लिया चूंकि a डैश का होल डैश। अब इसी मन में a पढ़ना है, इसी मन में क्या देखो a, तो इसका सूत्र होगा u माइनस a, और a क्या है आपका? a क्या है आपका? a डैश। देखो इसे a हमने a पढ़ा के a लिखा, तो a का होल डैश u माइनस a, क्योंकि इसे a पढ़ा, u माइनस, फिर से इसका फॉर्मूला लगाएंगे u माइनस a, u माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा? a। तो नीचे लिखेंगे देखो इट्स ट्रू, क्योंकि देखो इसका मान इतना चाहिए था ना, a डैश का होल डैश, आपका सिद्ध हो गया। कुछ नहीं करना, इसी मन में a मानना, u माइनस a, फिर a डैश का फिर से सूत्र u माइनस a, है ना। यहाँ पर वही डैश लगा था इसलिए डैश आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर जब इसका किया तो इसमें देखो ऊपरी डैश लगा था, इसमें 2 डैश लगी थी ना, तो a किसी माना हमने इसलिए, तो a डैश माने u माइनस a, अंदर वाला माइनस जी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, a आया, इस तरह हमें चाहिए भी था, सिद्ध हो गया हमारा, है ना। अगर कोई बच्चा हमसे नया जुड़ रहा हो या पहली बार वीडियो को देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर उनको अच्छी तैयारी करना है तो उनसे हमारा कहना है कि वीडियो रेगुलर सेट की जो भी प्रारंभ से डली हुई है पहली वीडियो से, उन सारी वीडियो को देखें, उसके बाद हमारी आने वाली वीडियो यानी कि नई वीडियो देखें, ताकि आपको पूरा समझ में आए। वीडियो अगर समझ में आती है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर लिखें उस पर, है ना, ताकि हमें आपकी प्रतिक्रिया मालूम चले और अच्छे से अच्छा बताने का जो तरीका है वो हम आप तक पहुंचाने का कार्य करें और आप सीखें, है ना। तो इस प्रकार इस वीडियो ये कंप्लीट हुई। इससे भी एडवांस वीडियो, एक टॉपिक और बचा, एक नहीं अभी 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और एक आपका बैनारिक के द्वारा समुच्चयों को हल करना। तो उन टॉपिक को भी और सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए।